हरियाणा के लोक सेवा आयोग की एचसीएस परीक्षा में बड़ी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस मामले में यमुनानगर की सीआईए की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों ने किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा दी थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि ये मामला उस वक्त सामने आया जब हाल ही में फरीदाबाद में हुई एचसीएस परीक्षा के दौरान एक युवक का बायोमेट्रिक चेक किया गया तो पाया गया कि उसी युवक ने पहले किसी और के नाम से परीक्षा दी हुई है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने मामले की गंभीरता को समझा और इस मामले को सीआईए 1 को सौंप दिया, जिसके बाद तुरंत छानबीन कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया। वहीं सीआईए 1 के इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि आरोपियों में एक डाक विभाग का पोस्टमैन भी शामिल है। वास्तव में यह लोग एक कोचिंग सेंटर भी चलाते थे जिसमें लोगों को एचसीएस परीक्षा की तैयारी के लिए कहा जाता था, लेकिन इसी दौरान यह लोग परीक्षा में कैंडिडेट की जगह स्वयं बैठकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर 10 लाख रुपए तक वसूल लिया करते थे। ये लोग पिछले 2-3 सालों से इस धंधे में सक्रिय थे और अब तक 10 से 15 लोगों से मोटी रकम लेकर उसके स्थान पर परीक्षा दे चुके हैं। इन सभी मामलों में पुलिस गंभीरता से जाँच कर रही है। दिनांक 21/9/23 को एचसीएस का हमारे हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम था, जिसमें फरीदाबाद के अंदर डीपीएस स्कूल में एक लड़का बायोमेट्रिक देते हुए जो सिस्टम होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम होता है कंपनी का सर्वर में, उसमें आया कि इसी लड़के ने जो वहाँ पर पेपर दे रहा था, संजय रितवाल नाम का लड़का, कि उसी बायोमेट्रिक पे लास्ट ईयर 2022 में भी उसी लड़के ने एचसीएस का पेपर दिया, लेकिन दोनों में नाम उसका अलग अलग था। पिछली बार उसने नीरज नाम से एग्ज़ाम दिया है। तो उनके पास से सूचना वहाँ पर आई थी कि या तो पिछली बार जो नीरज नाम से पेपर दिया गया है वो गलत है, या इस बार संजय नाम से जो पेपर दे रहा है ये गलत है। दोनों की वेरिफिकेशन होने के बाद पता चला था कि जो ये संजय रितवाल नाम का लड़का पेपर दे रहा था, ये कल असली पेपर दे रहा था, असली कैंडिडेट था। और लास्ट टाइम जब इसने पेपर दिया था किसी नीरज का, तो वो इसने खुद बैठ कर दिया था एज ए सीटर, जैसे कि पेपर दिलवाने वाला है कि ये गैंग ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ये क्राइम करते हैं। तो पिछली बार इसने नीरज जो कैमला गांव का रहने वाला था उसका एचसीएस का पेपर दिया था। उसी के आधार पर इससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद कार्रवाई के लिए वहाँ फरीदाबाद पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की थी, क्योंकि घटनास्थल फिर यमुनानगर का हमारा बनता था डीएवी गर्ल कॉलेज का। तो नियमानुसार सिटी थाना जो हमारा है यमुनानगर, उसमें एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद माननीय एसपी महोदय द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीआईए 1 को सौंपी गई और इन्वेस्टिगेशन आगे मैंने स्वयं की है। और फिर हमने पूछताछ के बाद संजय रितवाल को गिरफ्तार किया। उसी के कंटेक्स्ट में कल इसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और इसका पुलिस रिमांड लिया गया। पूछताछ करने पर पाया गया कि जो इनका ग्रुप लीडर है या पूरे जो रैकेट को संचालित करता है वो पवन नाम का लड़का जो कैथल का ही रहने वाला है, और वो डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर लगा हुआ है। कोचिंग सेंटर भी इन्होंने चलाया है। इसके अलावा एक सुनील नाम का और लड़का था कैथल का ही, जो कैंडिडेट आगे से अरेंज कराता था जिसको पेपर देने होते थे। तो आज पवन और दूसरे सुनील नाम के लड़के को भी हमने गिरफ्तार किया है। तीनों की पूछताछ में अभी तक ये आया है कि करीब 10 से 15 बार ये पिछले 2-3 सालों में अलग अलग पेपर दे चुके हैं। और दूसरे कुछ और सीटर भी इनके पास हैं, जिनको पवन और एक और है जींद से सोनू नाम का कोई लड़का है जो अरेंज कराता था। इवन राजस्थान की भी कुछ इनपुट्स हमें मिली हैं पूछताछ के दौरान कि वहाँ के लड़कों को भी इन्होंने एमटीएस के डाक विभाग का जो पेपर होता है अभी चले हुए हैं दिल्ली में, वहाँ भी पेपर दिए हैं। और कुछ हरियाणा में भी अलग अलग जो वैकेंसीज निकलती रहे हैं सीटर ये प्रोवाइड कराते थे, और उसके लिए ये 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक सेटलमेंट में उनके साथ करते थे। और तकरीबन केसेस में इन्होंने 50% पैसे एडवांस लिए हैं और उस पैसे को ये आपस में बांट लेते थे, कुछ पैसे सीटर को भी दे देते थे। फिलहाल इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि मामले में कई और बड़े खुलासे हो सके पैच और इनके गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भी जानकारी मिल सके। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी।